जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आ गए हमारे माता रानी के नवरात्रे। नवरात्रे यानी कि वो 9 रातें जब हम अपनी माँ को कुछ भी मांगते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण करने के बाद माता रानी से कुछ भी मांगते हैं और वो हमें देती ज़रूर है। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 26 सितंबर से शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं इस बार के नवरात्रे बेहद ही खास हैं और इसका समापन होगा 5 अक्टूबर को। ऐसी मान्यता है कि जब भी नवरात्रों की शुरुआत होती है तो हम उससे पता लगाते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि माता रानी जब भी नवरात्रों की शुरुआत होती है और माता रानी का जो भी वाहन होता है, माँ जब उस पे सवार होकर आती है तो उससे हम पता लगाते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें कैसी होंगी। जैसे पिछली बार मैंने आप सबको कहा था कि बिल्कुल भी अच्छे नवरात्रे नहीं रहेंगे, बीमारियां फैलेंगी, तो आपने देखा था कि बच्चों का एकदम से बीमार होना शुरू हो गया था। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, बीमारी फिर से बाहर निकल कर सामने आ गई थी। लेकिन इस बार हमारी माता रानी जिस दिन आ रही हैं और जिस दिन जा रही हैं, दोनों ही दिन बहुत ही अच्छे हैं, या मैं कहूँ दोनों ही दिन के मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। और साथ ही में जिस सवारी पर सवार होकर आ रही है ना, उस सवारी पर सवार होकर आने के लिए तो हम दिन रात इच्छा करते हैं कि माँ हमारे घर उसी सवारी पर सवार होकर आए, क्योंकि माता रानी के नवरात्रों की शुरुआत जहाँ सोमवार से हो जाएगी और सोमवार को जब भी माँ दुर्गा आती हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता रानी का वाहन होता है हाथी, और बुधवार को जब भी माँ दुर्गा जाती है तो उसमें भी माता रानी का वाहन होता है हाथी। तो ऐसे में हाथी जो कि सुख का, समृद्धि का, धन का, यश का, वैभव का प्रतीक है, और ऐसे में माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर नवरात्रों में आगमन होना यानी कि हम सब के लिए बहुत ही अच्छी खुशियों भरा संकेत माना जाता है। माता रानी का ये वाहन हाथी, आपने देखा होगा ना, माँ लक्ष्मी की फोटो के पीछे 2 हाथी सूंड ऊपर उठाए धन वर्षा करते हैं। तो जब भी माँ दुर्गा की सवारी हाथी होती है तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इस बार के नवरात्रे हैं बेहद ही खास, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हम आपको बताएंगे वो कौन से छोटे छोटे खास उपाय हैं जिनको करने से आपकी जो भी इच्छा है आप उन्हें पूरा ज़रूर कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 दिन में जो 9 देवियों का वास है वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी ग्रह का कारक है। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगी कि 9 दिनों में वो कौन कौन से दिन हैं और उन दिनों में किस किस माता की हम पूजा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम दिन से। प्रथम दिन पर माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोजन, या मैं कहूँगी गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है जिसमें उनको शक्कर का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है जिसमें कि चंद्रघंटा यानी कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे चंद्रमा, तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, और मिठाई नहीं तो खीर बना सकते हैं, खीर नहीं तो खाली दूध में चीनी डालकर भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा चौथे दिन का जो दिन होता है वो होता है माँ कूष्मांडा का, और इसके लिए आप आटे के मालपुए बना सकते हैं। अब जो लोग 9 दिन व्रत रहेंगे वो गेहूं के आटे के मालपुए ना बनाएं, वो कुट्टू के आटे के या सावक के आटे के बना सकते हैं। इसके अलावा 5वां दिन जो होता है वो होता है माँ स्कंद माता का, और माँ स्कंद माता यानी कि हमारा केतु ग्रह बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप फ्रूट्स का दान जितना करते हैं इस दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद 6ठा दिन होता है माँ कात्यायनी का, और माँ कात्यायनी के बारे में तो क्या ही कहें, आप सब खुद जानते हैं। सभी मनोरथों को पूरे करने वाली माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शहद का भोग बहुत ही प्रिय होता है। माँ कालरात्रि 7वें दिन आती है, और माँ कालरात्रि का तो हम सब ने भजन भी सुन रखा है कि माँ कालरात्रि से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो माँ कालरात्रि को कुछ लोग जो कि शराब का भोग लगाते हैं, लेकिन नवरात्रों में माँ कालरात्रि को शराब का भोग नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में आप दूध का या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा
8वां दिन जो होता है वो होता है हमारा माँ महागौरी का, और माँ महागौरी का दिन यानी कि अष्टमी पर हम भोग लगाते हैं नारियल का, गोले के प्रसाद का। और इसके बाद माँ सिद्धिदात्री 9वें दिन हमें सिद्धि प्रदान करती है। और इस दिन जो भी आप अपनी श्रद्धा से भोग लगाना चाहे लगा सकते हैं। आप चाहे तो तिल का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो बादाम की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको मेन भोग बता दिए कि 9 दिन कौन सी देवियों के होते हैं और उनके हिसाब से उनके सर्वप्रिय भोग क्या है। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या खास उपाय हैं जिनको आप इन नवरात्रों में कर अपनी जो भी इच्छा हो वो पूरी ज़रूर कर सकते हैं। जय माता दी।